अरे, अपने को तो पता ही होता है कि अहंकार है। आप सबसे पहले तो आप में जितनी ज़्यादा देखने की क्षमता जागृत होगी, जितना आप में विवेक जागृत होगा, उतना ज़्यादा, और विवेक के साथ साथ भगवान की कृपा का सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो आपको हर चीज़ अपने आप में समझ में आने लगेगी। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोस्त। तो ये दूसरे की चीज़ नहीं है, दूसरा इस बात को समझ ही नहीं सकता। वो तो भगवान की कृपा और आपका विवेक, आपका प्रयास, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर आप गलत नहीं कर सकते। और जब तक अहंकार अंधा है, दरिद्र है, भिखारी है, तब तक आप जो भी करोगे अपने कोई सर्वोत्कृष्ट मान के, अपने कोई अच्छा मान के आप लोगों को गुमराह भी करोगे, जैसा आजकल हो रहा। भाई जरा सा आपने 2 श्लोक पढ़ लिए, भागवत का अध्ययन कर लिया, अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, और पब्लिक से आपको अनेकों उपाधियाँ मिल गईं, बड़े भक्त हैं, सदगुरु हैं, फलाना है, ढिकाना, कौन सा उनमें गुण है? कहाँ? सदगुरु किसे कहते हैं? क्या उनको साक्षात्कार हुआ? क्या उनको अंतर तृप्ति हुई? तो ये शब्दों का जाल, शब्दों का फेंकना समाज की ओर से एक अलग बात है, और वास्तविक स्थिति उपलब्ध होना ये एक अलग बात है। वास्तविक स्थिति उपलब्ध होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं? अब ऐसे कोई बहनें कह दें कि मैं तो मीराबाई हूँ। हमने देखा एक आज के 35 साल पहले एक अध्यापिका जी थी किसी इंटर कॉलेज की। अब देखिए, वो शुरू से चली कि हमें विवाह नहीं करना, और उस समय और थोड़ा सा उनको मीरा के पद याद थे, अच्छा गाती थी, अच्छा हारमोनियम बजाती थी, अच्छा करके, और उन्होंने एक छोटा सा तानपुरा ले लिया और अपना बैठ कर के अच्छा गीत संगीत सब होता था। अब उसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो उनकी सेवा में लग गया। अब ठीक है, अब सेवा की भी मर्यादा होती है। अब जब लोगों की निगाह उधर की ओर गई तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो उस पूछने में यथार्थ बात, सत्य बात बताने के उसमें उन्होंने अपने को मीराबाई घोषित कर दिया। तो मीराबाई के भजन गाने वाला मीराबाई थोड़ी ना हो सकता है। इसमें वो कहीं जाए, नाचे, अपना तानपुरा बजाए, ठीक है, लोगों ने अच्छा माने सब। और अंत में उस व्यक्ति से उनका और आगे मामला बढ़ा, तो और लोगों ने खींचा। अब ये सब छल करने की अपेक्षा अगर कहीं आपने विवाह कर लिया होता, आप सुख से जीवन व्यतीत कर रही होती, तो ये टुकड़ों में सुख के छल की जरूरत न पड़ती। तो ये सब अहंकार जिस प्रकार से प्राप्ति चाहता है, उसको धन भी खूब मिल जाए, मान भी खूब मिल जाए, इसलिए विभिन्न नामों का उपयोग करता है, विभिन्न तरह की क्रियाओं का उपयोग कर, और सत्य था तो सत्य पे नहीं आता, लेकिन प्रकृति तो उसको जहाँ तहाँ प्रकट ही कर देती है, और फिर वो जाने का लुप्त हो गई। आज उनका कोई अता पता नहीं है। हमने भी उनको देखा सब। और एक बात और हुई, वो महाराज जी के पास आई, जाने उनके जो आसपास लोग थे, जाने क्या क्या कहा, महाराज जी ने हंस दिया। महाराज जी की हंसी उनको लगा, उन्होंने उनका अपमान किया। वो वहीं बहुत जोर गुस्सा आ गई, तो कहीं अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, इतना क्रोध। इस तरीके के होता है सब। आइए, अहंकार अपने को विविध रूपों में व्यक्त करना चाहता है, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हासिल करता है। इसका सबका परमात्मा की भक्ति से, अंतर प्रेम से, सत्य से, ज्ञान से इसका कोई भी संपर्क नहीं होता। और जितना ये सब चीज़ें नहीं होती, उतना ही ज़्यादा अहंकार अपने को दिखाता है बाहर। जो अपने को ज़्यादा दिखाए बनाए, उतना ज़्यादा अहंकार में है। अहंकार मिटता नहीं सिवाय ध्यान के, ऐसे ही चलता है।